ये भलसवा डेयरी के कूड़े का पहाड़ है। हवा तो काफी प्रदूषित है, बहुत धुआं होता है सुबह शाम रात दिन। कैसे इतने प्रदूषण को सहन करते हैं आप लोग? अब क्या करें, गरीब आदमी चाहे कहाँ, मजबूरी है सामने। जो पानी हम नहाते धोते हैं वो घड़ी के अंदर समा रहा है। हर घर से इसी तरीके का ये पीला और बदबूदार जो पानी है वो आ रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा तो नहीं मिल रही है, साथ ही साथ में जो वो पानी पीते हैं वो भी बहुत ही दूषित। पूरे दिल्ली ही बेकार है, राजधानी है पर बेकार है। भलसवा डेयरी दुर्गा चौक है, वहाँ पे एक गड्ढा है। मेरे सामने में, मैं रिक्शे पे बैठी थी, मेरे सामने में एक बुजुर्ग गिरा उसमें, उससे पहले एक बच्चा गिरा उसमें, मर गया, पता नहीं चला। वोट वाले आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर चाहे पब्लिक मरो चाहे हम मरे, मरना तो आई है। दिल्ली को एक तरफ आधुनिक बनाने की होड़ में अब और भी ज्यादा जहरीली बनाया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं दिल्ली के भलसवा डेयरी पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये उन दिल्ली वालों के लिए है जो कि स्वच्छ वातावरण में रहने की लगातार मांग करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन जितना नरकीय है शायद उनको भी उतना नहीं मिलता होगा। ये भलसवा डेयरी के कूड़े का पहाड़ है, एक नजर आप इस पे देखिए, जिसे लेकर लगातार राजनीति चल रही है। ये कूड़े का जो पहाड़ है वो सिर्फ लाखों टन कचरे का बोझ ढो रहा है। आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो लगातार स्वस्थ पर्यावरण और जीवन स्तर पर उनके गंभीर संकट बना हुआ है और उसी के साथ साथ में सरकार जिस तरह से नगर निगम और कूड़ा हटाने की जो वैज्ञानिकों दावा को करती है वो भी कहीं ना कहीं पर विफल नजर आ रहे हैं। हर सरकार नई डेडलाइन के साथ यहाँ पर आती है, पहुँचती है, योजनाओं को घोषित करती है, लेकिन ये जो कूड़े का पहाड़ है ये अभी भी शहर की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये भलसवा केवल एक कचरा स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पर शहरी कचरा प्रबंधन की असफल सोच और ढीली जो क्रियान्वयन की कठोर आलोचना है वो भी साफ यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा तो नहीं मिल रही है, साथ ही साथ में जो वो पानी पीते हैं वो भी बहुत ही दूषित है। कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को यहाँ इससे, पहाड़ से? बहुत दिक्कत आती है हर तरह से। ये पूरी गली में पानी भर जाएगा, काला काला पानी भर जाता है। हाँ। कैसे, मतलब बारिश की वजह से? नहीं, ये खोदते हैं ना, रसा रसा के पूरा काला 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 आके इतना इतना लग जाएगा। इस पहाड़ से इतना पानी निकलता है? हाँ, इस पहाड़ से पानी निकलता है। तो मतलब इसमें बारिश का पानी हो या फिर वैसे भी हो या बारिश का हो, आके यहाँ जमा हो जाएगा। मतलब जैसी खुदाई होती है सारा पानी नीचे आता है। हाँ, आता है हमारे लोगों के पास। तो मतलब आप हवा भी एक तो प्रदूषित ले रहे हैं और सड़क पर नाली का पानी, गंदा मतलब पानी कूड़े का भी, पानी, हाँ, कूड़े का पानी भी ले रहे हैं। पीने का पानी तो स्वच्छ भी नहीं आता है। ना ना, पीने का पानी तो हम लोग लेके पीते हैं। काला पानी आता काला पानी, पानी तो पूछो मत, ऐसे काला काला पानी आ रहा, कहीं भर के रखा नहीं दिखा देती। मतलब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लोगों ने कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ड्रम और कैनों को रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, और वो होगा भी कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कूड़े का इतना बड़ा जो ये ढेर यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको लगातार सरकार इस बात का दावा कर रही है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो रही है, तमाम मशीनें लगी हुई हैं और कूड़े को छानबीन कर कर साफ किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार बताई जा रही हैं और आप लगातार टीवी में, अखबारों में हेडलाइंस पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको जमीनी स्तर से यहाँ पर दिखा रही हूँ कि लोग जो मशीनों की बात कर रहे हैं, जो लगती हैं, वो उनके लिए सुविधाजनक नहीं है, बल्कि जब वो खुदाई करके यहाँ से जाती हैं तो सारा जो पानी है कूड़े का वो यहाँ पर आ जाता है और कई बार जो ये लैंडस्लाइड आपको दिख रहा है ये गिर भी जाता है और इससे कोई हादसा भी हो सकता है। और अगर कोई हादसा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठा कोई लेगा। दो तल्ला वो मकान रहा था, मंजिला। ये देखिए, हर घर से इसी तरीके का ये पीला और बदबूदार जो पानी है वो आ रहा है। तो आप लोग बाहर से मंगवाते हैं? अभी ये जो टंकी रखी है, टैंकर फोन कर करके 10 बार करो तो एक बार आता है। इतनी बड़ी आबादी कैसे टैंकर में आप लोगों का काम हो जाता है? अब एक दिन भरते हैं, 8 दिन चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और बाकी इससे करते हैं।
हवा तो काफी प्रदूषित है। बहुत धुआं होता है सुबह शाम रात दिन। वो बोरा का बोरा तार जलाते हैं, पूरा घर में भर जाता है। पहले से ही ये स्थिति चल रही है या अभी हाल ही नहीं। में ज्यादा बढ़ गया है? ये जब से ये कूड़ा डला है, जब से स्थिति चल रही है। बीमारी, इतना सांस की बीमारी हो जाती है यहाँ पर रहने वाले लोग। हाँ, अब कहाँ जाए हम गरीब आदमी, कहाँ जाए? ना कहीं जगह है ना घर है, कहाँ जाए? जी। पहले जब हम जमीन लिए थे तब कूड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये पेड़ पौधा था। उसके 3-4 साल के बाद में यहाँ कूड़ा गिरने लगा। पहले कम हुआ होगा, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा। तो यहाँ पर कभी विरोध नहीं जताया जो रहने जताए थे, कुछ नहीं सुनवाई हुई। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ। तो अभी सिर्फ जब वोट लेना होता है तब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट दे देना बस। यहाँ पर रहने वाले लोगों की पहचान ही इस बात से होती है कि ये कूड़े के पहाड़ के पास में रह रहे हैं। ये अब कोई इलाका नहीं बल्कि कूड़े घर का इलाका जो है उसी में तब्दील हो गया है। अच्छा, जैसे मंत्री जी कोई भी आता है, सब इस ऊपर आते जब हैं। से ये इलेक्शन हुआ, जब विधायक जी जब से जीते, शकल नहीं देखा हूँ। जब से वोट डाला हूँ तब से शकल नहीं दिखाए हैं, किस एरिया में कहीं दिखाई दिए हूँ। कैसे इतने प्रदूषण को सहन करते हैं आप लोग? अब क्या करें, गरीब आदमी जाए कहाँ, मजबूरी है सामने। अगर आज हम लोगों के पास भी सही पैसे कौड़ी होते तो कहीं दूसरा। दिल्ली के सीएम ने वादा किया था कि ये कम होगा धीरे धीरे। हाँ, वादा तो किए थे, मगर देखो कब तक इनका वादा पूरा होता है। केजरीवाल थे 10 साल में तो पूरा करके चले गए, अब इनका भी देख लो 2-4-5 साल। कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ पे आपके सामने देखो कितना ऊंचा है, हम झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद में धुआं तार सुबह शाम दिन में जलता है, यहाँ बोरा का बोरा तार जलता है, पूरा घर काला हो जाता है धुआं से। उसी में अपना घुट घुट के मरते हैं। अब पानी बगैर परेशान, पानी नहीं, यहाँ का पानी कहीं निकलता नहीं। जो पानी हम नहाते धोते हैं वो घड़ी के अंदर समा रहा है। देखो कहीं नाली है, कहीं नहीं है, ना पानी है ना नाली है, कुछ नहीं है यहाँ। और तबीयत भी मेरी बहुत ख़राब हो रही है, सांस मेरा उखड़ रहा है, क्या करूँ? दिक्कतें बहुत होती है, घुटन सी होती है, जैसे बदबू आती है ना तो घबराहट बेचैनी सी होने लग जाती है। जैसे जब तार जलती है तो और ज़्यादा दिक्कतें, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, दिक्कत तो है। बारिश हो हाँ, बारिश में तो पूरे दिल्ली डूबी हुई होती है। ये कौन सी जगह है? पूरी दिल्ली की बुरा हाल है ना। आप यहाँ क्या, पूरी दिल्ली की बात कीजिए ना, पूरी दिल्ली ही बेकार है। राजधानी है पर बेकार है। अभी इतनी क्राइम बढ़ रही है, चोर उचक्के बदमाश, बच्चे पढ़ने जाते इतनी प्रॉब्लम टेंशन हो जाती है। अभी देख रहे हैं कितना जो है सो मतलब चोरी हो रही है, बच्चे बूढ़े सबको उठा उठा के ले जा रहे हैं। जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तो दिल्ली सरकार को तो सोचना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए ना। सरकार कहाँ है, क्या कर रही है सरकार? छोटी छोटी बात अभी हम लोग कुछ करें तब तो देखेगी सरकार। अभी आप जाइए भलेसवा डेयरी, दुर्गा चौक है, वहाँ पे एक गड्ढा है। मेरे सामने में, मैं रिक्शे पे बैठी थी, मेरे सामने में एक बुजुर्ग गिरा उसमें, उससे पहले एक बच्चा गिरा उसमें, मर गया, पता नहीं चला। अगर हम लोग कुछ करें तब तो पब्लिक तुरंत देखेगी सरकार। लेकिन सरकार कितनी बड़ी लापरवाही, अभी इतना बड़ा इंजीनियर गिर गया, कहाँ है सरकार, क्या कर रहे हैं? आए अंदर कमरे में घुसे तब भी बदबू है, बाहर निकले तब भी बदबू है। क्या कर सकते, कोई सुनता तो है ही नहीं है। सब कर रहे हैं अपनी मन की। वोट वाले आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर चाहे पब्लिक मरो चाहे हम मरे, मरना तो है ही है। अभी जो सरकार है वर्तमान में, रेखा गुप्ता जी कोई कुछ काम नहीं कर रही, कोई कुछ काम नहीं हो रहा, सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने तो काफी प्रेस वार्ताएं की हैं, बोला है कि अब कम हो रहा है। यहाँ जो है 70-72 साल की उम्र हो गई, पेंसिल बनवाएंगे, हर किसी को उधर लेडीजों को पैसे देंगे। कौन सा क्या दे दिया रेखा गुप्ता ने? सब बकवास, जो भी कोई आता है वो बकवास करके चला जाता है, अपना काम बना लेता है। फिर उसके बाद में पब्लिक जाए भाड़े में, चाहे तुम जाओ भाड़े में, जनता को कुछ, जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं। जनता तो एक बेवकूफ है, धक्के मिलते हैं जो धक्के मिलते हैं जनता को, और कुछ नहीं है। कहीं भी जाओ किसी के पास में बिगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता। एक जो जानलेवा स्थिति है वो यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा कूड़े का खत्ता। लेकिन उसी के साथ साथ में अगर पीने के लिए पानी का इस्तेमाल यहाँ पर लोग चाहें तो वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी बुरी हालात में ये राजधानी के लोग हैं जो यहाँ पर किसी तरीके से रह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आप जितनी करीब तक जाएंगे ये पहाड़ आपको उतना ही ऊंचा नजर आएगा, लेकिन इस पहाड़ को लेकर ये दावा किया जाता है कि ये पहाड़
कम हो रहा है। ये देखिए यही की जगह से ये पानी यहाँ पर लाके लोगों ने ये रखा है, यही पानी यहाँ के लोगों को मिल रहा है और ना जाने कितने समय से ये लोग इसी तरीके का पानी जो है वो देखते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर अली है बेटी। जी अख्तर जी, यहाँ पर जो ये कूड़े का ढेर है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोग? बेटी सांस की बीमारी इससे बनी है और हैजा इससे बनता है। मतलब इससे ऐसी बीमारी बन रही है जो डॉक्टर इलाज को मना कर देते हैं। फेफड़े, अंदर की किडनी वो सब खत्म हो रही हैं इसी खत्ता से। यहाँ कूड़ा भी है और धुआं भी उठते हैं, गंदी बुदबू, इसमें तो गैस निकलती है। कुछ कर रहे हैं बेटी, क्या करें। किसी तक कहते भी हैं तो वो उल्टा जवाब देता है कि तू नेता बन के आया है, घर बैठ। चील कौवे ना बैठते हैं बेटी तो वो मांस मच्छी नीचे डाल देते हैं ऊपर, उनको उठाकर फिर जब अंदर जाते हैं। ये स्थिति है बेटी। तो ये स्थिति आप लोग कितने समय से देख रहे हैं? बेटी यहाँ इस बात को करीब हो गए आज 18, 19, 20 साल, बल्कि 25 ही होने जा रहे हैं। 25 साल? हाँ बेटा। तो 25 सालों में तो कितनी बार इस ढेर को हटाने की बात हो गई? कोशिश करी लोगों ने, जो भी आता है ना कि ये अब नहीं रहेगा जी, बाकी बेटी 5 साल, उसके बाद में 5 साल पूरे करे अपने घर चले गए। तो अभी भी वही हाल है और बेटी अभी भी वही हाल, अभी भी कोई बढ़िया सुधार नहीं है इसका। ओ बेटा पानी जब ब्रेक बरसाया जाए तो सरो गंदो पानी आवे जा, इतना पानी बच जानता बेटा, लिकर भी मन्ना कर बदू भी हम आते वो पानी में के जानते हैं तो 5-7 जानता बेटा, न बच्चा लिखा सके न हम लिखा सके बेटा, हम तो बड़े बूढ़े यूँ गिरता है। ये कम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अभी भी खतरा बना हुआ है? बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। ये रत्ती भर भी नहीं है, बीमारी है, बदबू आती है, बीमार है, पूरा शरीर में तो न क्या होने जा रहा। देखो कितनी गंदगी बदबू आती है, सड़ान आती है, यही ज्यादा परेशानी है बाबू। और क्या करें बताओ तो। मतलब हवा चलती है तो सारी दुर्गंध हवा आती तो बदबू आती है, जैसे हवा आ गई ना ऐसे रजने के जानवर मर रहा है, ऐसे गंदी बदबू आती है। पानी की इतना गंदा पानी आता, पानी तो कुछ भी नहीं, पानी दे दो और हमको कुछ नहीं चाहिए, पानी भी ऐसी हालत है, पानी दे दो। इतना खारा पानी आता है, इतना गंदगी। आज तक कहीं देखा कितनी गंदगी, आप कहीं देखा गंदगी? कितना सुधार हो गया ना, या कोई सुधार हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक तरह से ये एक बड़ा सवाल है सरकार पर भी कि आखिर कब तक लोगों को अपने चुनावी मुद्दों में इस कूड़े के पहाड़ से निजात मिल जाएगी का दावा देखने को मिलेगा, बल्कि वास्तविकता ये होनी चाहिए कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जाए और इसके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी कभी स्वच्छ हवा जो है वो नसीब हो सके। इस खबर को आप आगे तक पहुंचाइए ताकि प्रशासन को इस बात की भी खबर मिले कि आखिर जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी इंसान हैं और उन्हें भी स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है।